देख ही रहे हैं आजकल दिल्ली में गर्मी का तो बिल्कुल पारा इतना बढ़ गया है कि अब हम क्या बोलें। एक तो बारिश भी नहीं पड़ रही है, बारिश पड़ रही है तो बहुत कम टाइम के लिए पड़ती है बारिश। बस 1 घंटे भी अगर बारिश पड़ जाए अच्छे से ना तो भी मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, पर बारिश पड़ती नहीं है 1 घंटे भी, उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत है। तो वही है, तो मैंने सोचा कि बहुत दिनों से मैंने कुछ शूट नहीं किया था, तो आज एक छोटा सा शूट किया जाए और आप लोगों से थोड़ा सा बात की जाए। और सब बताइए आप लोग कि यहाँ कैसी गर्मी पड़ रही है। अगर आपके यहाँ भी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, कमेंट करके। तो मैं एक थोड़ा काम से निकला था घर से, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा आप लोगों से बात भी कर ली जाए, तो आपसे बात करते रहेंगे। सो गाइस देखिए धूप कितनी सिर के ऊपर आ रही है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि गर्मी दिल्ली में बहुत पड़ रही है, ये देखिए सुबह सुबह सूर्यदेव दर्शन दे रहे हैं आज गर्मियों में, तो भयंकर गर्मी पड़ रही है। ये देखिए बिल्कुल खतरनाक दर्शन दिए सूर्य में। सो वही है, सुबह सुबह ये हरियाली देखे तो बहुत अच्छा लगता है, बट मौसम इस चीज़ को भी फीका कर देता है, क्योंकि हरियाली होने के साथ थोड़ा मौसम ठंडा होना चाहिए। दिल्ली में उल्टा है था थोड़ा, हरियाली तो है बट मौसम गर्म। अगर ये चीज़ आप देखोगे पहाड़ों में तो वहाँ पे मौसम बहुत अच्छा होता है। एक शूट किया जाए। चलते हैं आगे के नज़ारे आपको दिखाते हुए चलूँगा और आप लोगों से बीच में बात भी करता रहूँगा। ये देखिए क्या है, लगता है कुछ नेहरू स्टेडियम में आज फंक्शन है। तो गाइस जैसे ही बोला था मैंने आपसे कि आपसे बात करते हुए चलूँगा, तो बीच में आपसे बात भी कर रहा हूँ और ड्राइव भी कर रहा हूँ। सो आप देख ही रहे होंगे कि जैसे हम हमारे कोई डिस्कशन कर ही रहे थे कि गर्मी के ऊपर, दिल्ली की गर्मी तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। क्या होता क्या है, देखो हम बाहर और तबीयत भी थोड़ी सी इससे ख़राब हो रही है। थोड़ा आप देख रहे होंगे कि आवाज़ में आपको दिख रहा होगा, मैं आपसे जब बात कर रहा हूँ तो उस टाइम में थोड़ा कफ है मुझे। मैंने मेडिसिन भी ली थी, पर एक्चुअली होता क्या है कि हम मेडिसिन तो ले लेते हैं, बट फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ठंडा पानी पी लिया, फिर वही चीज़ क्रिएट हो गई, या बाहर गर्मी में वॉक करके आए, या जिम करके आए, या स्विमिंग करके आए, तो फिर क्या होता क्या है कि फिर हम आगे गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर एसी चला के बैठ जाते हैं, फिर वो चीज़ में इम्पैक्ट करती है चीज़ों तबीयत को, या कफ उससे फिर बढ़ जाता है। तो थोड़ा सा वही चीज़ है कि ये गर्मियों में थोड़ा सा दिक्कत रहती है इस चीज़ की। और थोड़ा सा होता क्या है कि अगर बारिश पड़ जाए उसमें भीग जाओ तो फिर तबीयत ख़राब हो जाती है। पर बारिश तो नहीं पड़ रही है, बहुत ही रेयर है कि दिल्ली में बारिश पड़ती है इस टाइम पे। पड़नी चाहिए पर नहीं पड़ती है, क्योंकि पड़ जाए तो थोड़ा मौसम दिल्ली का अच्छा हो जाएगा। 2-4 दिन तो कम से कम राहत मिलेगी गर्मी से, क्योंकि आजकल तो थोड़ा डर लगता है ना कि एसी में चला कर घर की एसी वो एकदम हीट हो जाते हैं, कहीं फायर ना कर दें। आप देख रहे होंगे बीच में अभी इंसिडेंट भी आए थे बहुत सारे, यूपी में, दिल्ली एनसीआर में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट आए हाई राइज बिल्डिंग्स में। तो वो थोड़ा सा फिर वो भी थोड़ा डर लगता है, पर क्या करें हम, गर्मी तो झेल नहीं पाते तो फिर एसी चलाना ही पड़ता है। रिस्क में चला रहे हैं हम सब चीज़ें, बट फिर भी मैं तो आप लोगों को बोलूँगा थोड़ा केयरफुल होकर चलाएँ। जो भी चीज़ चला रही हो चीज़ को थोड़ा सा उसको चेक करते रहे, बात बीच में मॉनिटर करते रहे कि मतलब अगर एसी चला भी हो तो मॉनिटर करते रहे उसको बीच में, ताकि उससे क्या हो ना कि ये सब चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि होता क्या है कि इन केस अगर ये सब चीज़ें क्रिएट होती है तो मतलब तो फिर थोड़ी दिक्कत होती है घर में। ऑब्वियसली हर किसी के घर में बच्चे भी होंगे छोटे छोटे, सो
थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होती है ये चीज़ ना। अब एक्चुअली में है तो ये सब चीज़ें वही क्या बोलते हैं डेंजरस चीज़ें, क्योंकि अगर फायर वायर का इंसिडेंट आ गया तो हाई राइज बिल्डिंग में बड़ी दिक्कत होती है इस चीज़ की। एक बंदे के वजह से सब बंदे परेशान होते हैं, क्योंकि सारी बिल्डिंगें तो बिल्कुल कनेक्टिंग होती है एक दूसरे की बिल्डिंग से, तो फायर तो मतलब होता क्या है कि पूरी फैलती है। तो वो सब चीज़ें हैं, थोड़ा सेफ्टी का तो ध्यान रखना पड़ता है और रखना बहुत ज़रूरी है। तो फिर आपसे ऐसे ही रेगुलर में बात करता रहूँगा जब तक मैं अपने डेस्टिनेशन में पहुँचता हूँ, तो मैं आपसे बात करता रहूँगा। तो फाइनली मैं अभी सरायखाली का पहुँच गया हूँ। सरायखाली का आप देख लो मेट्रो नम भारत का जो राजस्थान का कनेक्ट करता है सरायखाली घाटों मेरठ। तो ये एक्स्ट्रा हो गया कनेक्टिविटी दिल्ली का मेरठ जाना बहुत ईजी हो गया मेट्रो से। तो सीधा हमको मेरठ छोड़ती है, आई थिंक मेरे हिसाब से 1 आवर का टाइम देना चाहिए, 1 आवर से नीचे 1 आवर के आसपास का टाइम देती है जो सीधा मेरठ छोड़ती है। पहले ये कनेक्टिविटी यहाँ से थी डायरेक्ट, अभी रिसेंटली ये स्टार्ट हुआ ये वाला फेस। पहले तो आई थिंक वहाँ से स्टार्ट होती है न्यू सोलनगर से, मैं भी एक बार गया उसमें न्यू सोलनगर से मेरठ तक, बट अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया। यहाँ से मैं गया मुझे रहा ब्लूटूथ का सामने सीट दे रही है, वही मेट्रो इसका मेट्रो का रैपिड मेट्रो बोल रहा हूँ, नमो भारत का स्टेशन है सरायखाली का, देख रहा होगा थोड़ा सरायखाली का हमें जाम का बड़ा दिक्कत रहता है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है यहाँ पे एक तो बस डिपो भी है, बस डिपो बोलते हैं या बस डिपो ही बोल सकते हैं। तो यहाँ से मोस्टली बसें जाती है राजस्थान, अपने लोकल हरियाणा और अदर स्टेट में भी जाती होगी, मुझे आइडिया नहीं है, बट ये यहाँ से बंद होती है लोकल बस। और ये तो बिग की बसें भी खड़ी होती है, ये सब ना ट्रैफिक जाम क्रिएट करती है। बारामूला में सीधे जाओगे आप नोएडा के टूवर्ड्स नोएडा जाओगे, वहाँ पे टूवर्ड्स नोएडा जाओगे तो एक ना नोएडा के लिए नीचे मुड़ने से पहले एक लेफ्ट में कट जा रहा है जो सीधा फेस 1 में निकालेगा, वो आपको सीधा कनेक्ट करेगा NH24 में जो सीधी जा रही है मिनट वाली लेन, उसमें कनेक्ट करेगा उसके आसपास। उससे अभी खुलने वाला है, आई थिंक सुनने में आ रहा है कि जुलाई मिड तक वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर वो जुलाई मिड तक स्टार्ट हो जाता है तो जो ये जाम है ना सरायखाली का ये हम लोगों का बच जाएगा, क्योंकि क्या होता है ना कि यार अभी वो चालू नहीं है और हम इस तरफ से आते हैं, शाम के टाइम में बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पे। जो ऑफिस वाले लोग आते होंगे, गुड़गांव से आते होंगे और अदर दिल्ली के लोकेशन से आते होंगे और बारामूला से टूवर्ड्स बोल सकते हो टूवर्ड्स आपका इंदिरापुरम गाजियाबाद वैशाली जाते होंगे, उनको बड़ी प्रॉब्लम होती होगी यहाँ पे शाम को जाम। तो वो भी जाम खत्म हो जाएगा जब वो कनेक्टिविटी वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। तो बारामूला से आपको छोड़ेगी फेस तो बीच का जो फेस है, आप जैसे बारामूला में आप बिल्कुल आते हो ना रॉकेट की तरह उड़ते हुए आते हो, स्पीड से निकलते हो, हाई स्पीड से निकलती गाड़ियाँ। शाम को तो नहीं निकलती है, जैसे अभी तो रोड खाली है, इतना रश नहीं है। वो होता क्या है कि नीचे से यहाँ पे बसें चलती है बट वैसे जाम क्रिएट नहीं कर सकती, तो वहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहती है। ठीक है, फिर भी वो चालू हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। दिल्ली में सब चीज़ें अच्छी लगने लगी है आजकल, जब से ये कनेक्टिविटी बन रही है फ्लाईओवर से, क्योंकि थोड़ा सा इन चीज़ों से क्या बेनिफिट होता है जाम वाम कम लगता है और हमें अपना जो डेस्टिनेशन है उसमें पहुँचना है, तो
और हार्डली यहाँ से 40 मिनट लगते हैं मेरठ पहुँचने में आजकल तो मुझे लगता है नमो भारत से तेज़ तो आप गाड़ी से चले जाओगे मेरठ, क्योंकि आपको कहीं ब्रेक तो मारना नहीं है, यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई रेड नहीं होती, ट्रैफिक तो नहीं होता ऑब्वियसली, बीच वाली नहीं है। बहुत रेयर लोग हैं कि जिसको क्या बोलते हैं गाजियाबाद जाना हो तो गाजियाबाद में इसका एग्जिट है, या दिल्ली की जाना हो तो गाजीपुर के आसपास इसका एग्जिट है, वरना अदरवाइज़ कहीं एग्जिट नहीं है इसका, फिर सीधा आपको मिलेगा मेरठ के आसपास। उससे पहले भी हैं थोड़ा रास्ते में जो गाँव का इलाका पड़ता है वहाँ पर थोड़ा एग्जिट बनाया हुआ है के लिए, बट वहाँ पर आपको टोल देना पड़ता है एग्जिट होने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक यार गवर्नमेंट इतना काम कर रही है, इतना खर्चा कर रही है, टोल तो देना बनता ही है यार, रोड ले तो टोल देना बनता ही बनता है। अगर रोड अच्छी है तो नहीं मेरा देखो, और किसी अदर कोई भी स्टेट में आप जा रहे हो अगर रोड अच्छी है और आप वहाँ पे ट्रैवल करके इजीली पहुँच रहे हो तो टोल देने में कोई दिक्कत नहीं होती। देखता हूँ बहुत लोग लड़ाई करते रहते हैं टोल के लिए, अरे हमारा ये है स्टाफ है वो है ये सब चीज़ें करनी नहीं है। देखो इतना खर्चा गवर्नमेंट भी कर रही है, पैसा तो ले ही जो चीज़ कर रहे हो, फिर गवर्नमेंट पैसा कहाँ से ले आएगी वो चीज़ अगर आप गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं करोगे चीज़ में। चलिए फिर आगे वीडियो देखते रहिए, आप वही नज़ारे आप मेरा चलते जाएंगे। सो गाइस आप लोगों से बात करते करते मैं एक कट मिस कर गया जहाँ से मुझे मुड़ना था अपने डेस्टिनेशन के लिए, तो मुझे जाना था, मैं बता रहा था ऐसे अपने रिलेटिव के यहाँ जा रहा हूँ। तो गलती मैंने एक गलती कर दी कि वीडियो शूट करते करते मेरा जो कट था वो स्किप हो गया मुझसे। अब मैं थोड़ा सा आगे जा रहा हूँ, आगे से कट मारूंगा सीधी मेरठ के लिए। सो मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा, देन फिर पहुँचूँगा मैं ले रहा हूँ यहाँ से। सो यार मंदिर से दर्शन है ना, बहुत ही अच्छा दिन जाता है, बहुत ही बढ़िया हो जाता है। मंदिर है यहाँ पे, बट ये कटना कभी कभी भारी भी पड़ जाता है कि आप अगर मैं बीचों बीच होता बिल्कुल लेन में, मेरठ एक्सप्रेस के बीचों बीच वाले लेन में होता, वहाँ से एग्जिट करना भूल जाता तो मुझे या तो गाजीपुर जाना पड़ता, तो गाजीपुर वाला भी स्किप होता, तो मेरे को जाना पड़ता गाजियाबाद। तो ये गलतियाँ थोड़ी ना करें तो दिक्कत सही है, ये गलतियाँ कभी भारी पड़ जाती है बहुत ज़्यादा। जैसे अभी तो मेरे को तो कोई दिक्कत हुई नहीं, मैंने एक ही कट स्किप करा तो मैंने यहाँ से यूटर्न मार लिया, बट था वहाँ पे कोई नहीं। मेट्रो है वो वाली आई थिंक पिंक लाइन है, दिल्ली की मेट्रो बहुत अच्छी कनेक्टिविटी होती है मेट्रो की। ऐसी मेट्रो की कनेक्टिविटी हर स्टेट में हो जाए तो मज़ा ही आ जाए सबका। दिल्ली वालों को तो मौज ही है। और तो भाई देखिए मुझे यहाँ से बाहर निकलना था और जो लेके मुझे आगे मिल रहा और यहाँ से कनेक्टेड। चलिए फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप वीडियो देखते रहिए, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट करें वीडियो में, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और ऐसी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।